बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफ़े में गुनाहगारों को वो रमज़ान देता है। रमज़ान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह जी। और माशाल्लाह माशाल्लाह माह रमज़ान आ रहा है जी, कमिंग सून है जी, लोडिंग पर लग गया है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस एक आधा दिन रह गया और रमज़ान की प्यारी सी महफ़िलें शुरू हो जाएंगी। रमज़ान की रौनकें, रमज़ान की इबादतें, रमज़ान की का नूर हर तरफ फैल जाएगा इंशाल्लाह जी। तो मैंने सोचा कि मैं ना कुछ थोड़ी सी घर की डेकोरेशन कर लूँ। तो डेकोरेशन के लिए ना मुझे ये कुछ मैंने ना मंगवाए थे ये स्पून से। ये बड़े प्यारे से एंटीक टाइप लगते हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय कि इसको किचन में आम यूज़ के रखूं, बल्कि क्यों ना इसको डेकोर के तौर पर यूज़ किया जाए। बिकॉज़ जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, वो उसको मैं थोड़ी बहुत उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर देती हूँ ताकि मुझे उसको यूज़ करने का भी मज़ा आए। तो मैंने ना ये कुछ मेरे पास चीज़ें थी। ये आपको जो वुड नज़र आ रही होगी ना, तो आपको पता है कि शादी के कार्ड्स वगैरह आते हैं ना, तो उसमें ये वुड यूज़ होती है। तो मेरे पास एक वो कार्ड पड़ा हुआ था और मैंने इन स्पून में एक रस्सी लगाई और फिर इनको एक दीवार के साथ मैंने कहा लगा दूँ। बस इसमें कील वगैरह लगा कर हल्की फुल्की सी डेकोरेशन ही कर रही हूँ, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर रही। बस ये है कि मुझे ये हैंग हुए हुए बहुत अच्छे लगेंगे, बस मैंने ये सोच के ना इनको हैंग किया। और रमज़ान के हिसाब से आपको पता है कि रमज़ान ऑटोमेटिकली खाने पीने की चीज़ों से बहुत अटैच होता है। इसमें सहरी होती है, इसमें अफ्तारी होती है। तो इसलिए बस इस चीज़ को भी इस याद को भी ताज़ा रखें और इस चीज़ को, खाने पीने की चीज़ों को हमने रमज़ान की डेकोरेशन में ऐड कर लिया। फिर जी ये मैं एक लालटेन लेके आई थी। असल में मैं बाज़ार गई ना, मॉल गई थी, वहाँ पर मेरी नज़र ना इस लालटेन पे पड़ी। मुझे ये इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी दादी माँ ये यूज़ किया करती थी, मुझे अभी भी याद है। तो बस फिर मैं ना ये ले आई। मैंने कहा मैंने ये लाज़मी लेनी है, और कुछ हो या ना हो, क्योंकि बस दिल आ गया इस पर। आपको पता है पुरानी चीज़ें वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। एंटीक्स मुझे बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है मैं दुनिया जहान का सारा एंटीक इकट्ठा करके ना अपने घर में लगा लूँ। और अब यकीन करें, अब ऐसा ही हो रहा है। अब तो मॉडर्न आप देखेंगे ना, जिनके बहुत मॉडर्न घर होंगे, वो भी एंटीक्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा वक्त आ रहा है। जैसे फ़ैशन दोबारा दोबारा आ रहे हैं, वैसे ये वक्त भी आ रहा है। तो ये बेल थी जी मेरे पास। ये भी मैंने क्राफ्ट, एक बहुत ज़बरदस्त पेज है क्राफ्ट का, वहाँ से मैंने ऑर्डर की थी। और ये आजकल के ज़माने की है जी। तो बस ये मैंने यहाँ पे हैंग कर दी। तो अब आप बताएं ये लुक देख कर के किस तरह की लुक लग रही है जनाब आपको। ये मेरी रमज़ान की खूबसूरत सी लुक है। मैंने थोड़ी सी एफ़र्ट की है। मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजारना है हमने मिलजुल कर। तो बस फिर ये तो हो गया डन। ये तो माशाल्लाह जिस तरह मैंने सोचा था ना, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा लग रहा है। और मैं इसको देखकर इतनी हैप्पी हो रही थी ना कि मतलब मैंने इतना अच्छा नहीं सोचा था जितना अच्छा लग रहा है। और कभी कभी आपकी लिटिल एफर्ट भी ना, जो आपने खुद से क्रिएट की हो, ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय कि किसी और के काम को उठाकर लगा दिया जाए। बस ये इतने में अभी इतना ही किया था मैंने कि हरम आ गई। घंटी की आवाज़ सुन के भागी आई कि मामा पता नहीं क्या कर रही हैं। तो बस मेरा काम ख़राब करने लग गई। तो आज ना इब्राहिम लेके आया है जी, कुछ स्टिकर से लेके आया है जिस पे मस्जिद बनी हुई है, चांद तारे बने हुए हैं। तो वो कह रहा था मामा घर को डेकोरेट करना है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है रमज़ान आने का, ईद आने का।
बस फिर हमने ये एक कॉर्नर ढूंढ लिया कि जहाँ पर मैंने ये लालटेन वगैरह हैंग किए ना, वहाँ पे ही करीब में ना ये एलईडी का लगाने की जगह है। हमने पहले एलईडी यहाँ पे लगाई थी, लेकिन उसके बाद एलईडी हमने अंदर शिफ्ट कर दी, तो ये जगह खाली पड़ी हुई थी। तो मैंने फिर कहा कि इब्राहिम, मैं तो ये लगाऊंगी तो हो सकता है ख़राब हो जाए, क्योंकि ये बड़ा एहतियात से लगाने वाला काम होता है। ज़रा भी ख़राब हो जाए तो पूरी मस्जिद जो है ना ख़राब हो जाती है। मैंने कहा अपने बाबा को बुलाओ, इस तरह के जो है ना काम इनके बाबा करते हैं, क्योंकि वो बहुत एहतियात से करते हैं। और मुझे तो हरम ही इतना तंग कर रही थी, तो उनके बाबा जो है बैठ गए कि आराम सली से स्टिकर को निकालने, तो साथ में हरम को भी मैंने बैठा दिया। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं, मैंने मस्जिद बनाई है ना रमज़ान के लिए, शब बारात पे बनाई थी, तो वो मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ कि रमज़ान के लिए स्पेशल मैंने अपने बच्चों के लिए मस्जिद बनाई है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ बैठकर हम लोग मिलकर इबादत करेंगे। तो ये लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं ये, और हम लोग अपना काम करते हैं जाके। इब्राहिम जो है अपने बाबा के साथ बिल्कुल हेल्प करवा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इस काम में। ये देखें जी, ये है जी बच्चों का रूम है, और यहाँ पर मैंने मस्जिद बनाई है, और इतनी हसीन बनाई है ना। अच्छा, इसको मैं अब लॉक की रखती हूँ, पूरा रमज़ान ये लॉक ही रहेगी, क्योंकि हरम इसमें जाकर ना कोई भी काम ख़राब कर सकती है, इसलिए उसको मैं अपनी मौजूदगी में ही लेके जाती हूँ, मौजूदगी में ही लेकर वापस आ जाती हूँ। ये मैंने स्पेशल व्लॉग बनाया है इस मस्जिद पे, ज़रूर देखिएगा, मैं इसका लिंक भी एंड पे दे दूँगी। और इसमें ज़रूरत की मैंने हर चीज़ रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। जाय नमाज भी पीछे जिससे टेक लगा लेते हैं आराम से बैठने के लिए, हर तरह की तस्बीहात रखी हैं, हर तरह की ज़रूरी चीज़ें जो हमें बार बार उठना ना पड़े। कुरान पाक रखे हैं तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ कुरान पाक है मौजूद यहाँ पर। और बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं। बच्चा ना अट्रैक्ट होता है इन चीज़ों से। और अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग का बचपन था ना, और जब रमज़ान आता था, मुझे आज भी याद है, हम इतने हैप्पी होते थे ना कि रात को उठेंगे, कभी रात को उठेंगे स्पेशल खाना खाने के लिए उठेंगे, और इतना अच्छा माहौल बना होगा, कानों में आवाज़ें आ रही होंगी मस्जिद से, प्यारी प्यारी नातों की आवाज़ें आ रही होंगी, और सहरी का वक्त होगा। ये उस वक़्त में अजीब सा सरूर होता है, इतना मज़े का सुकून होता है। वो बचपन की जो याद है ना अभी तक जहन में है। यकीन करें कि इतना मज़ा आता होता था हमें रमज़ान में, इतना मज़ा आता था। लेकिन अब जो है ना, अब वो चीज़ नहीं आती। कुछ भी कर लें, कुछ भी डेकोरेशन कर लें, पर वो बात नहीं होती, क्योंकि उस टाइम हमारा ज़हन टेंशन फ्री था, हमें कुछ करना नहीं था, हमने सिर्फ रमज़ान में इंजॉय करना था। तो वो मेरे ज़हन में ना बैठ गया है, तो इसलिए मैं इस तरह की डेकोरेशन कर रही हूँ, मस्जिद बना रही हूँ, या सब कुछ कर रही हूँ कि मेरे बच्चों का बचपन भी बहुत अच्छा गुजरे, और उनको भी ज़ाहिर बात है वो ज़िंदगी के किसी भी दौर में चले जाएंगे ना, उनको ये वाला दौर बहुत याद आएगा, ख़ास तौर पे इब्राहिम को। इब्राहिम का ये लर्निंग पीरियड है, और वो बड़ा होकर याद करेगा कि हम लोग जब रमज़ान आता था ना, तो हमारी मामा ऐसे करती थी, ऐसे करती थी। और वो अभी से इतना एक्साइटेड है, मम्मा मैं इंशाल्लाह सारे रोज़े रखूँगा, मम्मा मैं रमज़ान में उठ के ऐसे करूँगा, मम्मा ऐसे करूँगा, फुल प्लानिंग मतलब मेरे साथ मिलकर। और मैं सोच रही थी कि ये हैप्पीनेस हमें भी होती थी जब हम छोटे होते थे। अब तो बस यही होता है कि फटाफट उठ के सहरी बनानी है, बर्तन धोने हैं, अफ्तारी करनी है, ये करना है, वो करना है, वो जो बात है ना जो बचपन में महसूस होती थी, वो कहीं खो गई है। वाकई बचपन दोबारा नहीं आता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगी, मुझे अभी तक याद है कि क्या जब मम्मा जगाती होती थी ना, उठो भाई रोज़ा रखना है, इतने मज़े से, इतने सुकून से उठ के आराम से बस वज़ू किया और आकर बैठ गए खाने के लिए। तरह तरह के खाने सामने आ गए, एंजॉय किया। बहनों को छेड़ा छुड़ा, भाइयों को छेड़छाड़ी चलती रहती है बहन भाइयों में। क्या टाइम था यार वो! हाय अल्लाह, कहाँ कहाँ याद माजी कहाँ ले गया मुझे। खैर, ये देखें जी मस्जिद बन रही है। मैंने कहा था ना ये काम एहतियात से इब्राहिम के बाबा ही कर सकते हैं। हमारे पूरे घर में ना जो बहुत एहतियात से, तरतीब से, प्लानिंग से चलने वाले हैं ना, वो ये हैं। इस तरह का कोई भी बारीकी वाला काम होता है ना, वो मैं इनसे ही करवाती हूँ, और ये बहुत अच्छा कर देते हैं। तो बस वो
हालांकि मैंने ही ये काम करना होता ना तो मैं 2 मिनट में स्टिकर उतार के लगाने थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन वो ठीक तरीके से मेजरमेंट करके कि एक से एक के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, मस्जिद को दरमियान में होना चाहिए, इसके नीचे ऐसे होना चाहिए। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना। बस एक ही कमी थी कि ये ना एलईडी के वो नज़र आ रहे थे, पेच जहाँ लगे हुए थे, तो अब मुझे इसको छुपाना था, ये अच्छे नहीं लग रहे थे ना। तो सडनली मुझे याद आया कि हाँ यार, मेरे पास तो ये इतना प्यारा सा यहाँ पे सेम इसी कलर का मिलता जुलता डेकोरेशन वाला पीस है। तो मैंने इस पीस को यहाँ पे हैंग कर दिया कील के साथ। तो वाकई वो बहुत अच्छा लगा, और बहुत करीब से देखते हैं ना तो वो पेच नज़र आते थे, वरना दूर से तो माशाल्लाह इतनी हसीन लगती थी ना, और इतना ज़बरदस्त मंज़र बन गया। घर का दिल कर रहा था बस जल्दी से रमज़ान अब शुरू हो जाए। अब फाइनल टच दे दिया जी आज हमने। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो हमारी रमज़ान के अंदर ही आएगी, और फाइनल टच हमारा तैयारी हो गई है, और इतनी एक्साइटमेंट है। अब इंतज़ार नहीं हो रहा, हर चीज़ की प्रिपरेशन हो गई है। रमज़ान आए, रमज़ान में हम लोग माशाल्लाह तीनों मिलकर खाना खाते हैं। हरम भी इंशाल्लाह उठ जाया करेगी। पहले रमज़ान में तो बहुत छोटी थी, अब तो माशाल्लाह समझ आ गई है। चलें जी, ये काम करके जी हम किचन में आ गए हैं, क्योंकि लास्ट फाइनल टच अभी हमारा किचन में रहता है रमज़ान से पहले वाला। ये वो काम है दो तीन मैं अभी करूँगी जो रमज़ान से एक दिन पहले ही मैं करती होती हूँ। बाकी सारे काम हमने, आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देखें, मैंने 3-4 वीडियो रमज़ान की प्रिपरेशन में बनाई है। मैं सबके लिंक इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दूँगी। चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो अभी काम है ना, ये सभी घरों में आज ही हो रहे होंगे या कल हो रहे होंगे। तो ये जो है ना, आपने क्या करना है जी, आपने क्या, हम सब ने करना है। अंडों के बगैर तो सहरी नहीं होती। कुछ भी हो जाए, सालन कोई भी हो, लेकिन अंडे अंडे ही हैं, ये राज करते हैं हमेशा। तो ये इस तरह आए थे, तो मैंने कहा इसको मैं तरतीब से रख दूँ। किचन बिखरा हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और किचन में हर चीज़ जो है ना अपनी जगह तरतीब से पड़ी हो, फिर ये अच्छी लगती है। ख़ास तौर पे मैं ये जो एक स्टैंड लेकर आई हूँ ना, इस स्टैंड को मैं इसलिए लेके आई हूँ कि नॉर्मली यूज़ में होने वाली चीज़ें जो है ना यहाँ पर लगा दी जाएँ। मैंने इस तरह अपने अंडों के रैक में अंडे रखे हैं। आगे आगे तो ये फ्रिज में चले जाएंगे, अभी सर्दी है तो मैंने कहा कि इनको बाहर ही लगा दूँ। फ्रिज मेरी ऊपर जो है वो छोटी है, इसलिए उसमें इतनी ख़ास जगह नहीं थी, तो मैंने ये यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि अभी तो मौसम नॉर्मल है, ये बाहर भी ठीक रहेंगे। ब्रेड मैंने इसलिए मंगवाई है कि हमारे तो रोज़े होंगे, रोज़ों में तो खाई नहीं जाती, लेकिन हरम के लिए कभी कभी 1 पीस ले लेती है। हरम की दादो और दादा अबू का रोज़ा नहीं होगा, डेफ़िनेटली उनको भी लुक आफ्टर करना होगा, उनको भी दोपहर में खाना शाना सब देना होगा, तो इसलिए मैंने सेफ़ साइड मंगा ली। इसके बाद जी ज़ाहिर बात है, इब्राहिम गोश्त का बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। तो उसको होता है कि हर अफ्तार, हर सहरी में ना बस मम्मा चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, या कुछ भी मतलब गोश्त से रिलेटेड हो। तो मैं ये हरम के बाबा लेकर आए थे। वो ना इब्राहिम सुनेगा ना ये, तो वो भी गएगा। जैसे ज़ैनब के बाबा ना, वो बहुत सुनता है ज़ैनब के बाबा को। तो अब कहेगा मामा दुआ के बाबा, नहीं हरम के बाबा कह रही हैं, इब्राहिम के बाबा नहीं कह सकती। सारा दिन मुझे यही कहता है। खैर ये जी हरम के बाबा नहीं, इब्राहिम के बाबा गोश्त लेकर आए थे। मैंने कहा इसको जो है ना, सारे गोश्त को मैं क्या करती हूँ, अच्छे तरीके से वॉश करके ना, ड्राई करके, अच्छा पहले मैं क्या करती थी कि बस ना शॉपर में इनके पार्टीशन करके ना तो फ्रिज में रख देती थी। मैंने रियलाइज़ किया कि आपकी फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा जब कोई भी खोलता है ना तो अजीब सा फ्रीज़र बना होता है, बेढंगी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अब टाइम के साथ अपने किचन को अपग्रेड करना चाहिए, अपने नॉर्मली तरीक़ों को भी बेहतर लाना चाहिए। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं शॉपरों में तो पार्टीशन करूँगी, लेकिन उसके बाद इसको एक बॉक्स में डाल कर ना फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, ताकि बाकी चीज़ें भी आ जाएँ। कभी आपकी गैर मौजूदगी में भी कोई गेस्ट आ जाए या कोई भी आपकी फ्रिज खोले ना, तो उसको मेरा ख्याल है कि आपकी समझदारी नज़र आनी चाहिए। तो इसी तरह मैंने गोश्त धो कर ड्राई कर लिया। उसके बाद मैं देख रही थी कि कौन सा बॉक्स इस गोश्त के लिए ठीक है। अब गोश्त शायद ज़्यादा है, क्योंकि 2-3 दफ़ा ये पक जाएगा। अपनी फैमिली के हिसाब से आपने भी पार्टीशन करनी है, तो मैंने सबसे बड़ा बॉक्स जो है ना ये निकाल लिया।
इसमें हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इस गोश्त को रख लेंगे। अच्छा, कुर्बानी में भी जब वो कुर्बानी भी होती है ना, तब भी यही इशू होता है कि हम लोग बेढंगा सा गोश्त फ्रीज़र में रख देते हैं। उसके बाद बस जब गोश्त बनाना होता है ना, तो जो कम फ्रीज़र की शामत आती है मुझे ही पता है। लेकिन मैंने इस दफ़ा इंशाल्लाह सोचा है कि इस चीज़ को भी बड़े तरीके से ही टैकल करूँगी। असल में होता ये है, जब कुर्बानी होती है ना, तो गेस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारा मतलब जब बड़ा जानवर होता है तो मुझे समझ नहीं आ रही होती है कि उस टाइम गोश्त को समेटना है या फिर मेहमानों को देखना है। दोनों एट अ टाइम होते हैं, तो अक्सर जो है ना, प्लानिंग के बावजूद भी वो गोश्त को ठीक से संभाला नहीं जाता। लेकिन इस बार मैंने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई है। सबसे बड़ा प्लानर तो मेरा अल्लाह ताला ऊपर बैठा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर उस प्लानिंग पर अमल करके, बल्कि आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि हम लोग कुर्बानी के गोश्त को किस तरह सेव करें कि प्यारा भी लगे, डिसेंट भी लगे। ऐसा ना हो कि फ्रीज़र खोलो तो मुंह को आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपकी समझदारी कहाँ गई अगर आपके किचन में ही ये कुछ बन रहा है। रीज़न कुछ भी हो, कोशिश करें कि पहले से प्लानिंग हो आपकी कि किसको कैसे मेंटेन करना है। इसी तरह मैंने गोश्त को इस तरह रख दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 2 पोर्शन पे घर है। ये बड़ा फ्रिज जो है वो नीचे वाले किचन में होता है। वहाँ पर नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे पास ऊपर जो स्मॉल किचन है, इधर स्मॉल ही फ्रिज है, तो इसको मैंने स्मॉल तरीके से ही मैनेज करना है। अच्छा, ये बात नहीं होती कि आपके पास फ्रिज बड़ा है या छोटा है, बस आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। इसके बाद जी फाइनल टच में लहसुन अदरक की तो लाजमी बारी आनी है ना। गार्लिक और जिंजर के बगैर तो कोई हंडिया कंप्लीट नहीं, कोई रमज़ान कंप्लीट नहीं। यह तो एक लाजमी चीज़ है। तो मैंने ना लहसुन और अदरक को छील कर रख लिया था। अब मैं इसको अच्छे से ना वॉश करूँगी, क्योंकि अभी ही इसको वॉश करने का टाइम है। उसके बाद ग्रैंड हो जाएगा तो फिर वॉश नहीं होगा। इसको वॉश करके ना ड्राई लाजमी कर लें, दोनों चीज़ों को। ये अच्छा, ये जिसमें मैं ये ड्राई कर रही हूँ ना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। ये बहुत अच्छा स्टेनर है, बहुत अच्छा। ये भी मैंने द्रास से बाय किया। आया तो ये 2000 का था, लेकिन ये मेरा इतने काम आता है ना, ख़ास तौर पे जब मैंने बिरयानी बनानी होती है या कुछ भी करना होता है ना, तो बड़ी कमाल की चीज़ है। पूरी सिंक में आ जाता है, कोई भी सब्ज़ी वॉश करनी है या कुछ भी, अच्छी चीज़ है। उसके बाद जी मैंने ग्राइंड कर लिया लहसुन को भी और अदरक को भी। अच्छा, अब इनको रखने के लिए पहले मैं अलग-अलग से बॉक्सेस लेकर आती थी और अलग-अलग से मैनेज करती थी। सम टाइम तो दोनों को इकट्ठा ही ग्राइंड कर लेती थी और एक जार में डाल लेती थी। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें एक तरतीब से गार्लिक और जिंजर जाता है। मतलब कुछ डिशेस ऐसी होती हैं आपके पहले लहसुन डालना पड़ता है, फिर थोड़ी भुनाई के बाद अदरक डालना पड़ता है। यानी इस तरह की भी मैनेजमेंट होती हैं कई डिशेस में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब इन दोनों का लदा पेस्ट बनाऊंगी। ये बॉक्स है जी मेरे पास। ये मैंने ना अभी सेकंड लास्ट व्लॉग मैंने क्रॉकरी पे डाला था, जो मैंने रमज़ान के लिए बाय किए थे सारे। वो भी लिंक दूंगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। बड़े प्यारे प्यारे बॉल मैंने मंगवाए हैं, ये एंड पे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो मैंने ये वाला इसलिए मंगवाया था कि लहसुन अदरक हम ना इसमें डाल के रख सके। एक तो ये एक ही बॉक्स बन जाएगा, जब भी मुझे चाहिए होगा तो मुझे एक ही बॉक्स में लहसुन भी मिल जाएगा, अदरक भी मिल जाएगा। और सेकेंडली कि इसको निकाल कर हम इसको लंबाई के रुख में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें डाल कर रख सकते हैं और फ्रिज में स्मेल भी नहीं आएगी। ढका जो होगा कवर होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं अब हम रमज़ान